12 ज्योतिर्लिंग का आपको आइडिया कैसे आया कि यार मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग का सफर तय करना है, वो भी पैदल? एक लड़की थी जिससे प्यार करता था। अभी तक आप कितने किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हो? अभी लगभग 11,000 तो हो ही गया होगा। 11,000? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, अभी उत्तराखंड में। प्यार में धोखा मिलता है तो वो सोचते हैं कि मैं बदला ले लूं। जो आपका डिसीजन था ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। एक बार मैंने जहर भी खाया था। आपको भगवान पे भरोसा है ना, तो आप कहीं से भी बाहर निकल सकते हो। अभी आपको फील हुआ कोई डेंजर? आसपास पूरा जंगल, बोर्ड लगा है जंगली जानवरों से सावधान। तो वहाँ पे मैं रात को सोया था। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लगा हो आपको कि आज मेरा आखिरी दिन है? जैसे मैंने महाराष्ट्र में इंटर किया, बॉर्डर पे एक बंदा मुझे मिला, थोड़ा ड्रिंक करके रखा था, कि तुम अकेले घूम रहे हो, अगर मैं तुम्हें मार के तुम्हारा फ़ोन छीन लूँ तो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो बेसिकली काफ़ी दिनों से मैं लाइक दिल्ली में ही था और मेरे को घूमने का शौक है काफ़ी ज़्यादा, बट मैं घूम नहीं पा रहा काम के वजह से, तो और बाकी कुछ भी और भी प्रॉब्लम्स होती है, तो ना मतलब उस वजह से मैं ना निकल पा रहा, ना अपनी चीज़ें शौक पूरे कर पा रहा। तो मैं सोच रहा कि यार बस क्या करोगे इतना काम वगैरह करके, तो निकल जाओ, जो मन है कर लो, यही एज है, कल का किसको पता है। तो यही सोच के मैं निकल गया अकेले। तो ऋषिकेश आ गया घूमते घूमते, यहाँ पे थोड़ी देर बैठा, मैं गंगा आरती करी, घूमा, मतलब अच्छा लगा मेरे को। फिर ना मेरे को रैंडमली, मैं जैसे आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, हम गुफा में गए थे और हमें भाई मिले थे एक, जो 12 ज्योतिर्लिंग का ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू साइकिल। तो उन्हीं के साथ मेरे को ये भाई भी मिले थे जो 12 ज्योतिर्लिंग का ट्रैवल कर रहे हैं पैदल लगभग 11 महीने से। तो मैंने जब देखा ही नहीं और मैंने बात करी, तो मेरे को लगा कि यार लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना एक उनके अंदर ऐसा कैसे आता है जो कि नॉर्मल पर्सन तो कर ही नहीं सकता जल्दी इतना ट्रैवल। मतलब हम जैसा हो गया, और मोस्टली जो भी है 90 से 95% लोग नहीं कर सकते पैदल ट्रैवल पूरा 12 ज्योतिर्लिंग मान, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो मैंने कहा ऐसा माइंडसेट कैसे आ सकता है किसी का, तो मैंने बस उस माइंडसेट को कि लोग जाने ऐसे पर्सन्स को कि उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, उन्होंने एक्सपीरियंस कितना करा, अभी तक इंडिया में इतनी जगहों पे गए तो क्या क्या एक्सपीरियंस करा, कैसे रहा, कैसे खाना पीना, सब कुछ मैं सार्थक इनका एक्सपीरियंस शेयर करूं और आप लोग भी जाने सुने, ताकि आपको भी कुछ नया तो मिले। डेली सेलिब्रिटीज़ को सब सुनते हैं, सब उनका पॉडकास्ट करते हैं, बट मेरा हमेशा यही रहता है कुछ नया, कुछ मस्त, कुछ अलग। तो मेरे को मिले तो मैंने वैसे मैं शूट नहीं कर रहा था ओवरऑल तो मैं शूट नहीं कर रहा था, बट इसलिए जब मुझे मिले ना ये दोनों भाई, तो मेरा मन करा कि यार इनका तो शूट बनता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप डायरेक्ट बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जो ये आपका सफ़र है 12 ज्योतिर्लिंग का, आपको आइडिया कैसे आया कि यार मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग का सफ़र तय करना है, वो भी पैदल? भाई आइडिया कुछ नहीं था, बस ये था कि थोड़ी भोले बाबा की कृपा हो गई। और मतलब एक इसके पीछे एक काफ़ी लंबी स्टोरी है, जो कि मैं शॉर्ट में आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में ही सुनाने में ज़्यादा फ़ायदा, नहीं तो टाइम बहुत चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 2014 की बात है, सन 2014 की। मतलब एक लड़की थी जिससे प्यार करता था, मतलब मैंने उससे नहीं बोला था, वो सामने से उसने आके प्रपोज़ किया था। तो तब से अब तक का उसी के साथ जो कुछ था रिलेशनशिप था। बाकी मैं किसी भी मतलब मेरा ऐसा सिस्टम था कि बाकी सारी लड़कियां हमारी बहनें, एक वो है तो बस वही है, बाकी रोयल हो मतलब। हाँ, बाकी कोई नहीं। तो अभी रिसेंटली उसकी 2025 में शादी हुई थी, मार्च में, शायद 8 मार्च को हुई थी। और उसके पहले अब उसके पहले कल से, तो उसके पहले मतलब घर में थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ, क्योंकि अभी पता ही है कि ये इन सब चीज़ों में घर वाले थोड़ा कम सपोर्ट करते हैं। लेकिन कैसे भी करके मम्मी तैयार हुई, तो मम्मी ने एक चीज़ मेरे से बोली कि मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो तुमसे राज़ी हो शादी करने के लिए तो ही करना, बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या कुछ वैसा भागने वागने वाला काम मत करना। तो मम्मी से मैंने एक ही चीज़ बोली, अगर वो राज़ी होगी तो भागने की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है कोई, हाँ से बात वो है ना। और बाकी तो भागने के बाद भी लड़कियां बदल जाती हैं। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कटघरे में बयान बदलते हुए। मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है, तो उसको 6 महीने की जगह सज़ा भी हुई थी। तो फिर जब उसने मुझे मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया था, शादी फिक्स हुई थी उसके 3 महीने पहले से। अभी हम लगभग 10.5 या 11 साल से बात कर रहे हैं जिस पर्सन से।
अगर उसका कुछ भी मूवमेंट चेंज होगा वो तो हमें पता ही चलेगा। अगर किसी भी बंदे के साथ आप 11 साल रह लोगे ना, उसकी एक एक बात से वाकिफ़ हो जाओगे, सही बात है। है ना? तो वो सारी चीज़ें हुई जब मतलब मेरा टाइम कहीं और देने लगी तो मुझे और ऐसा था कि उसके भाई लोगों को पता था। अब वो अगर जिससे रिश्ता हुआ अगर उससे बात करी, उसके भाई मेरे से फ़ोन करके बता रहे हैं, भाई ऐसा-ऐसा हो रहा है। मैं बोला भाई मैं क्या करूँ, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो ऐसे ही बस तो मम्मी ने बोला कि वही अगर वो राज़ी हो शादी करने के लिए तो करना, बाकी उसकी शादी में कोई बवाल नहीं चाहिए मुझे। मैं बोला ठीक है। तो वहीं से बस कुछ भोले बाबा की कृपा हुई, तो मेरे ख़्याल मतलब मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि चलते हैं पहले अयोध्या, राम मंदिर, क्योंकि मैं श्री राम जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? उन्नाव से। उन्नाव? हाँ। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है एक ज़िला उन्नाव, लखनऊ और कानपुर के मिडिल में। अच्छा। ही वहीं में वहीं पे एक छोटा-सा गाँव है रुकनापुर, वहीं पे रहता हूँ। तो आप राम मंदिर गए? जी। उसके बाद? राम मंदिर गया, वहाँ पे लगभग 7 दिन में रुका था। वहाँ पे 2 लड़के और मिले मुझे जो कि रैंडम थे। ऐसे ही मैं वही ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा नहीं, कर नहीं, रहे थे? ऐसे वो अयोध्या आए थे दर्शन के लिए। दीपावली का टाइम था, तो बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उन लोगों से पता नहीं क्या हुआ। एक भाई का नाम ऋतिक था और दूसरे भाई का नाम अभिषेक था। तो उन लोगों से पता नहीं क्या ऐसा अटैचमेंट हुआ कि 7 दिन में मैं 3 दिन उन लोगों के साथ रहा और मतलब कुछ मेरी लाइफ चेंज होने लगी, ऐसा हुआ था। या भगवान ने भेजा, क्या हुआ क्या नहीं। और उनसे अब भी बात होती है, दोनों भाइयों से अब भी होती है। तो वहाँ पे उन लोगों को मैंने अपनी स्टोरी बताई उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, सही से बात नहीं कर पा रहा। कोई तो चाहिए बात करने कोई तो चाहिए बात करने के लिए, या फिर जब तक मैं वीडियो बनाता था तब तक थोड़ा माइंड फ्रेश रहता था, उसके बाद फिर वही बातें। अभी 11 साल हुए हैं तो बातें घूम घूम के तो आएंगी ही, इतनी जल्दी तो कोई निकल नहीं जाता है दिल से। तो फिर वहाँ पे 7 दिन रुका तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके बाद फिर घर में मम्मी से बात किया कि और आगे जाना चाहता हूँ। तो फिर बोली कोई नहीं, अभी सही नहीं हो, जा सकते हो, लेकिन अपना ध्यान रखना, अगर कोई भी दिक्कत हो कॉल करना या फिर वहीं से रिटर्न आ जाना। ये नहीं है कि तुम यात्रा कर रहे हो तो वापस नहीं आ सकते, नहीं, तुम वापस आ जाना। फिर काशी विश्वनाथ गया, वहाँ भी मैं शायद 7 या 8 दिन रुका था। वहाँ पे देव दिवाली मनाई। अच्छा। हाँ, देव दिवाली मनाई थी मैंने हरिश्चंद्र आके, राजा हरिश्चंद्र का शमशान में बसाने की होली वहाँ पे गई। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत मतलब एक अलग लेवल का था। शायद अगर इतना पुराना मेरा प्यार ना होता, अगर 1-2 साल का होता तो वहीं पे सारी सिस्टम ख़त्म हो जाता, इतना मुझे भरोसा था। वहाँ से आधी टेंशनें मेरी ख़त्म हो चुकी, क्योंकि चिताएँ देख रहा हूँ कि जाना कुछ नहीं है, साथ टेंशन लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, कोई अपना नहीं है। कोई अपना नहीं है, वो सारी चीज़ें। और मणिकर्णिका घाट भी गया घूमने के लिए, क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी। तो मैंने सोचा देखते हैं जाके कैसा क्या सीन होता है। तो वहाँ का सच में एक अलग ही ऑरा है। फिर वहाँ से ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ से फिर मैंने मम्मी को कॉल किया कि माँ अभी और आगे जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो? तो मैंने बताया जगन्नाथपुरी, ये नहीं बताया उड़ीसा या कितना दूर है। तो फिर वो बोली कोई नहीं, जाना चाहते हो तो जाओ। फिर मैंने काशी विश्वनाथ में एक बैनर बनवाया 4 धाम पैदल यात्रा का, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग का नहीं, ओनली 4 धाम पैदल यात्रा का, वो पीछे लगवाया। और फिर वहाँ से मैं निकल गया उड़ीसा जगन्नाथ जी, वहाँ पे दर्शन किए। और मतलब रास्ते में फ़ोन आ रहे हैं, उसके मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इधर से दिल को बहुत समझा के रखा हूँ, नहीं, ना मैसेज का रिप्लाई देना है, ना ही तो बात करनी है। मैसेज क्यों आ रहे थे? मैसेज आ रहे थे कि तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मेरे साथ धोखा करके गए। भाई तुम्हारी शादी तय है, तुम 3-4 महीने से उससे बात कर रहे हो, तो भाई मैं धोखा दे के गया हूँ या तुमने पहले मुझे धोखा दिया? सोचने वाली बात है ना। और उसके मामा की लड़की थी, उससे थोड़ा ऐसे फ्रेंडशिप थी, बातचीत होती थी, अब भी उससे बातचीत होती रहती। तो कॉन्फ्रेंस पे दोनों लोगों से बात हो रही थी और उनकी इंगेजमेंट हो गई थी उसके दूसरे दिन। अच्छा। समथिंग 8 तारीख को, 8 नवंबर को इंगेजमेंट थी और मैं 9 नवंबर को उससे बात कर रहा। तो फिर कॉन्फ्रेंस, आगे क्या हुआ जब आप बोले कि मेरे को बैनर बनवाया मैंने? हाँ, बैनर बनवाया। उसके बाद वहाँ गया, वही मैसेज कॉलिंग चालू थी, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा था। तो उन्होंने अपनी मामा की लड़की से बोला कि उनसे बोल दो एक बार बात कर ली। तो उसने भी उनसे बोला
कि जब तुम्हें वो लड़का पसंद है, तुम उससे इंगेजमेंट कर चुकी हो ऑलरेडी, तो तुम उससे क्यों बात करना चाहती हो जब उसको तुम अपने लायक नहीं समझती। सही तो बात है। वो बोल रही कि नहीं, एक बार कैसे भी करके मेरी बात करा दो। और उसने कॉन्फ्रेंस पे लिया, मतलब होल्ड किया, तो मुझे 90% डाउट हो गया कि वही उस साइड होगी। तो उससे जैसे बात करता था, मतलब उनकी मामा की लड़की से, वैसे रैंडमली बात किया। तो बोली कि ये कुछ बोलना चाहती। मैं बोला कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं, तुम्हें वो पसंद है, तुम उसके साथ खुश रहो। मेरे दिल से यही दुआ है, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, बाकी मेरी लाइफ में दोबारा इंटर मत करना। अगर मैं कहीं दिख भी जाऊँ तो मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर सामने से कोई इंसान बात करने आ रहा तो पुरानी बातें दोबारा रिपीट होने लगती हैं। सही बात है। तो उसके बाद फिर उड़ीसा गया, जगन्नाथपुरी। वहाँ भी एक दोस्त मुझे मिला, उसका नाम मुझे याद नहीं है, कुछ उड़ीसा में थोड़ा वैसे नाम होते हैं ना, तो वो मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे नए मैं, दोस्त बने आपके? हाँ, वहाँ पे मैं 3 दिन रुका था। उसमें से पहले दिन मतलब न्यू ईयर में पहुँचा था। मतलब आप ये समझ लो कि नवंबर में मैं यहाँ पे था काशी विश्वनाथ में। नवंबर से मुझे जनवरी हो गई पूरा झारखंड और उड़ीसा क्रॉस करने में, बिहार झारखंड उड़ीसा क्रॉस करने में। इतना टाइम मैं बिल्कुल आराम से जा रहा था, मतलब ये था कि सारी चीज़ों को देखते हुए, नेचर को, और उधर पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था। तो वहाँ पे वैसे मेरा टारगेट रहता है डेली का चलने का, उस टाइम पे था 35-40 किलोमीटर जब घर से निकले एक दिन में? हाँ, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे मैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलता था कि सारी चीज़ों को देख रहा हूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, उतना ज़्यादा यादों में बिजी ना हो। तो जगन्नाथपुरी में आपके साथ हुआ कोई एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत सारी चीज़ें जैसे? पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पे वो भाई मिला, तो वो भाई मुझे 20 किलोमीटर पहले साइकिल से मिलने आया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था भाई कि कोई बंदा मुझसे साइकिल से मिलने 20 किलोमीटर पहले आ सकता है। तो वहाँ पे वो मिला, फिर वो बोला कि भाई जैसे तुम जगन्नाथपुरी पहुँचना, नंबर दे के गया था, नंबर अब भी है, तो मेरे को कॉल करना, मैं आऊँगा। मैं रात को लगभग 11 बजे पहुँचा था, वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया। तो पहले मैं सोचा कि दर्शन नहीं करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि कल न्यू ईयर है तो अभी लाइन में लगूँगा, तब जाके न्यू ईयर में दर्शन होंगे, 1 जनवरी है। तो फिर बैग सारी चीज़ें लॉकर में जमा की और लाइन में लगा। और लाइन में लगा, उसके बाद वहाँ पे भोग वोग लगने लगा रात को भी, मतलब ऑल टाइम जगन्नाथ बाबा का मंदिर खुला रहता है। भोग लगने लगा तो 20 से लाइन क्विक करके मैं बाहर निकल गया कि अब दर्शन नहीं करने, अब जा रहा हूँ सोने, सुबह करूँगा। लेकिन फिर पता नहीं क्या माइंड में आया, उस बंदे को मैंने रात को ही कॉल कर दिया। मैं बोला भाई मैं आ गया हूँ। तो वो बंदा मुझे रात को आ गया पिक करने के लिए। वो बोला कि अभी दर्शन करने चलना है या फिर कल दोपहर में देखें। मैं बोला यार अभी चलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो वो फिर मुझे शॉर्टकट से लेके गए, मतलब उधर साउथ साइड में एक दरवाज़ा है, उधर से मुझे इंटर करा के लेके गया। वहाँ से अच्छे से दर्शन किया और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब मेन गेट से इंटर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। फिर वहाँ पे पूरे मंदिर के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें, जो कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, तो उतना ज़्यादा माइंड में कुछ ऐसा लगा आपको, कोई मैजिकल सी चीज़? वहाँ पे मंदिर के अंदर की बात आपको बताते हैं। मंदिर के अंदर मैं दर्शन करने गया, वहाँ पे कुछ मेरे माइंड में थोड़ा गलत ख्याल आ गए जैसे? उसी के बारे में। तो मतलब मैं, जैसे वो एंगल लगा रहता है ना, वहाँ पे आगे ना जा सके, एंगल से मैं इतनी दूर था, और इतनी दूर से नॉर्मली अगर कोई चलेगा तो वहाँ पे पैर नहीं जा सकता। मेरे पैर का अंगूठा उसमें लड़के टूट गया। जैसे मेरे क्या दिमाग, टूट गया? पैर का अंगूठे का वो नाखून जो होता है वो उसमें लड़के टूट गया। जैसे मेरे दिमाग में आया तो मुझे समझ में आया कि ये सारी गलत चीज़ें हैं। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, जो कुछ है अपने बारे में सोचना और भगवान के बारे में। वहीं से मुझे एक चीज़ का सहारा मिला, मतलब श्री राम जी पे तो पहले से बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि जहाँ पे राम का नाम होता है वहीं पे हनुमान जी रहते हैं। तो फिर वहीं से मैंने राम जी का नाम जप करना चलते चलते शुरू किया। और उसके बाद मुझे एक प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो मिल गई। वो भी बंदा जो गया था वहाँ पे मेरे ही जैसा था। उस दिन उस लड़की की शादी थी और वो बंदा वहाँ पे बता रहा था रो रो के। तो उससे मुझे समझ में आया कि अगर जो अपना है तो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और जो अपना नहीं है तो उसको एक छोटी सी गलती का वो चाहिए, मौका चाहिए, Correct. तो चला गया वो। सही बात। तो ये सारी चीज़ें हुई। वहाँ से फिर मम्मी को कॉल किया
कि अभी और आगे जाने का मन है। तो बोले कितना? मैं बोला बस ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही। किलोमीटर नहीं बताया, लेकिन अभी जगह का नाम बताते थे बस। हाँ, अभी किलोमीटर बता देता हूँ। 500 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है, क्योंकि अभी उनको यकीन हो गया कि 500 किलोमीटर है तो मेरा बेटा कम से कम 15 से 20 दिन में आराम से कवर कर लेगा, क्योंकि इतना हो गया है ना, पूरा साउथ और महाराष्ट्र ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो भरोसा हो गया। अभी तक आप कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सके? अभी लगभग 11,000 तो हो ही गया होगा, 11,000 समथिंग। हाँ। अभी आपको स्टेट में बता देता हूँ, मतलब यूपी को छोड़ के, क्योंकि यूपी में तो रहते ही हैं। अब बिहार, पूरा झारखंड, ट्रैवल कर लिया? हाँ, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, और इधर मतलब फिर से यूपी में इंटर किए थे, अभी उत्तराखंड में। उतना हो गया। इसमें आपको 11,000 ट्रैवल करने में आपको 11 महीने लग गए? हाँ, समथिंग इतना लग गया। और उसमें से लगभग ये हो जाता मेरा 9 महीने 10 महीने में इतना कंप्लीट हो जाता। मैं बहुत जगह पे बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा रेस्ट करते घूमता हुआ, रुकते हुए। मस्त इंजॉय करते लाइफ। उसके बाद फिर लाइफ में इंजॉय रह गया, और उसके बाद मैं श्रीशैलम गया। वहाँ पे 19 दिन रुका भाई। वहाँ क्या देखा? वहाँ पे मतलब 19 दिन में कम से कम 8 से 10 बार तो शिव जी के दर्शन के लिए गया। और फिर बीच में थी शिवरात्रि, तो शिवरात्रि को शिव जी के दर्शन करना तो बनता ही है जब वहाँ पे हूँ। तो वहाँ भी गया, दर्शन किया, और पाताल गंगा है वहाँ पे गया। मस्त मस्त सिवाय बात की है, मतलब मंदिर के एरिया में अगर कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है वैसी फाइनेंशियली, तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रुकने की मैं कोशिश यही पूछने वाला था कि आपका खर्चा तो अच्छा खासा हो जाता होगा। खर्चा तो बहुत होता है, बट भगवान की दया से भगवान भोलेनाथ के इतने भक्त हैं कि सभी लोग बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा। वहाँ पे 19 दिन में मेरा समथिंग 19,000 से ज़्यादा खर्चा आया है, केवल मल्लिकार्जुन में। ऐसे रहने का भी था। रहने का तो उतना ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन खाना उधर बहुत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वही एक सिटी थी जो कि, और दूसरी सिटी थी तो वो वहाँ से लगभग 54 किलोमीटर तो केवल पहाड़ी थी, केवल पहाड़ी। वहाँ पे बीच में 1-2 गांव थे जो कि छोटे छोटे थे, वहाँ पे उतनी ज़्यादा वो नहीं थी वहाँ पे। और मल्लिकार्जुन में, श्रीशैलम में जो सामान्य थे वो थोड़ा कॉस्टली था, इसकी वजह से। फिर वहाँ से तिरुपति गया। वहाँ की कोई कहानी? तिरुपति की तो ऐसी अच्छी कोई कहानी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट है कि मुझे दर्शन नहीं हुए थे। अच्छा। मैं दर्शन के लिए 7 दिन वहाँ पे रुका, फिर भी 7 दिन में भी नहीं हुए? नहीं, ऐसा क्यों? पता नहीं। जाता था, फिर पता नहीं माइंड में क्या होता था, चला आता था, जाता था, चला आता, वैसा पता नहीं। अभी तो करके आए आपकी? नहीं। नहीं, अभी नहीं गया, ये बाल इसीलिए रखे हैं। फिर जब 7 दिन हो गए मुझे लगातार जाके आने में, तो फिर मैंने वहाँ पे बोला कि बाबा अब मैं जा रहा हूँ अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने के लिए, अब लेकिन जब आऊँगा ये बाल आपके यहाँ ही मुंडवाऊँगा, बाकी कहीं भी ना हेयर कटिंग कराऊँगा, बाकी दाढ़ी का तो कहीं भी हो गया आपको? इसको जब घर से निकला था तभी से ही दाढ़ी सेट करवाऊँगा, वो भी यात्रा कंप्लीट होने के बाद, लेकिन बाल आपके यहाँ ही वो करवाऊँगा आके, उसके बाद आपके दर्शन करूँगा। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, जब प्यार में धोखा मिलता है तो वो सोचते हैं कि मैं बदला ले लूँ, हाँ, या फिर चलो बदला नहीं तो मैं खुद अपनी लाइफ में इतना ग्रो करूँ कि उसको पछतावा हो बाद में। तो जो आपका डिसीजन था ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ऐसा कैसे? भाई अभी बताया ना स्टार्टिंग में आपको सब, या फिर ये समझो कि मेरी माँ की दुआएं रंग लाई, नहीं तो ऐसी चीज़ों में या तो फिर बंदे करते हैं या फिर दारू वारू टूने लगती हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। तो वहाँ से फिर कुछ ऐसा दिमाग में आया कि राम मंदिर चलते हैं, प्रभु की कृपा हुई, उसके बाद फिर भोले बाबा की कृपा हुई जो अपने इतने पवित्र पवित्र धामों के दर्शन करा रहे हैं। तो सब सारा क्रेडिट में। पूरी यात्रा का सबसे यादगार मोमेंट बताओ आप। सबसे यादगार मोमेंट तो मेरे लिए मतलब सारे ही यादगार ही मोमेंट है, ये मान ले सारी चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं, क्योंकि एक बार जो बंदा धोखा खाता है ना, उसके बाद उसकी दुनिया तो पूरी ख़त्म हो जाती है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो ये आपकी नई ज़िंदगी है। हाँ, वही। मैं अभी रिसेंटली मैं कल शाम को ही जब आप पॉडकास्ट करके आप गए ना, हाँ। तब मैं भाई से बात कर रहा था कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों? मतलब 23 अक्टूबर करने वाला हूँ। उसी दिन से मैंने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। नया जीवन मिला। हाँ, कि ये मेरा नया जीवन है। पिछला जीवन
पिछला जो मैं था वो कप्पा ख़त्म हो चुका हूँ। ये जो है मेरा नया जीवन। लेकिन बाद में ये आया कि जो हमारे और डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी चेंज कराना पड़ेगा। उसी इंसान को पूरा बदल देता है। बिल्कुल बदल लेगी। अगर आपको भगवान पे भरोसा है ना, तो आप कहीं से भी बाहर निकल सकते हो, कहीं से भी। कितना भी आपके अंदर दुख, दर्द, तकलीफ़ कुछ भी हो, आप बाहर निकल सकते हो। आपको कब फील हुआ कि लाइक भगवान आपका साथ दे रहे हैं या हेल्प करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं? जैसा कि मैं देख रहा हूँ ना, मैंने बताया ना अभी शुरू में भी कि नॉर्मल पर्सन है ना कोई, वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकता पैदल। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। माइंड स्ट्रॉन्ग चाहिए और थोड़ा आग चाहिए दिल में, क्या? आग होनी चाहिए, कुछ कर दिखाने की। वही कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। और एक बार मैंने जहर भी खाया था। मैंने भी कोशिश की थी लेकिन बच गया था। अच्छा। रात को जहर खाया था, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। मेरी मम्मी जो थी वो मतलब हमारे चाचा जी हैं, वहाँ पे सोई थी और मैं मतलब बाहर, और मैं अपने यहाँ सोया था। मैंने जहर खा लिया, मस्त सो रहा था। फिर अचानक जब जहर खाओ ना तो पेट दर्द, वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है। हाँ हाँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही। तो बगल में एक बागी जी रहती हैं, वो रात को पता नहीं क्यों निकल के आ गई। सब भगवान की महिमा होगी। उनको पता चल गया था। उनको पता चल गया कि इसको कुछ ज़्यादा दिक्कत है, तो वो मेरी मम्मी के पास गई, उनको जगा के लाई। फिर कॉल किया गया डॉक्टर के पास, वो आए, मुझे देखे। लेकिन तब तक वॉमिटिंग होने की वजह से पूरा सब हो चुका था। जहर था, पॉइजन था, वो निकल चुका था। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई। तो वहीं पे एक चीज़ ये पता चलती है कि जो बंदा भगवान पे भरोसा करता है उसको भगवान हमेशा साथ देता है ना। तो वहाँ पे बचने का कारण शायद यही था जो मैं कर रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप यात्रा कर रहे हो और लगा कि यार बस अब मुझसे नहीं होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। ऐसा तो दिमाग में आता ही नहीं। और जो लोग यात्रा करें उनसे भी मेरा एक कहना है कि अगर यात्रा पूरी कर सको तो घर से निकले। बट इसको क्या पता होता है? जैसे आप बता रहे हो कि 11,000 किलोमीटर ट्रैवल किया, आप में इतनी पोटेंशियल है और फिर भगवान ने भी साथ दिया, बट हर किसी में नहीं हो सकती ना। नहीं भैया, इतनी क्षमता तो हमारे अंदर नहीं है, कराने वाले भगवान हैं। क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे खाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जितने भी भाई लोग आपको मिलेंगे ना सवेरे, उधर नॉनवेज बहुत मिलता है। और हम लोग नॉनवेज होटल में भी जाके खाना नहीं खा सकते। भले वो वेज बना के दें, अलग अलग बना के दें, लेकिन नॉनवेज होटल में भी नहीं है। वहाँ पे भाई मैं 3 दिन 4 दिन के बाद खाना खाता हूँ। नमकीन बिस्किट में चलता था। तो हमारे बस का कुछ नहीं है, सब प्रभु की महिमा है। ये आपने श्री राम जी का झंडा लगाया हुआ है। देख लूँ एक बार, टच हाँ कर लूँ? हाँ बिल्कुल, निकालना पड़ेगा। नहीं निकालूंगा तो नहीं। नहीं, पूरा करने देंगे वैसा। या जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है। मतलब अयोध्या जाने के बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल। ज़िंदगी क्या, मुझे नया जीवन मिला है भाई। मैं खुद बोलता हूँ मुझे नया जीवन मिला है। तो आप ये बताओ, जैसे कि क्या होता है, ज़्यादातर लोग ये चीज़ें इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि यार हम काम करें या ये सब करें, हाँ, जॉब करें, ये सब करें, फैमिली देखे या ये सब देखे। ऐसा होता है, आपके साथ हुआ था? नहीं, मैं अगर कोई धर्म का काम कर रहा हूँ या मेरी फैमिली कोई प्रॉब्लम में है तो मैं पैसे को साइड में रखता है। पैसा एक साइड है, लेकिन मेरे जो चाहने वाले हैं वो एक साइड है। उनसे मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा कि पैसे और अपनी फैमिली में किसी को चूज़ करो, मुझे कितना भी पैसा दिया जाए, वो फैमिली चूज। फैमिली या मेरा जो एक दोस्त, वो बस। मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये 2 लोग चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं की जा सकती। चलो आप ज्योतिर्लिंग के बारे में बताओ, अभी तक आपने कितने पूरे कर लिए? अभी तक हमारे 8 ज्योतिर्लिंग नहीं है। 8 हो गए हैं। तो 8 जब आपने पूरे करे, अभी 4 रहते हैं, इसका हाँ, मतलब 8। कौन से? अभी 4 हमारा, एक तो केदारनाथ हो जाएगा, दूसरा हमारा नागेश्वर है जो कि गुजरात में है, सोमनाथ भी गुजरात में है, और तीसरा हमारा देवघर है जो कि झारखंड में। मैं उधर से गया था लेकिन देवघर नहीं गया था। क्योंकि उससे पहले मैंने 4 धाम का बोर्ड बनवा लिया था, तो सोचा कि पहले 4 धाम। हाँ 4 धाम करेंगे और 12 ज्योतिर्लिंग नहीं करेंगे। लेकिन रास्ते में 12 ज्योतिर्लिंग का भी भोले बाबा का वो आ गया बुलावा, तो वो भी चालू है।
तो जैसे कि आपको इनके बारे में नॉलेज थी पहले से? नहीं, पहले मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन एक दो जो ज्योतिर्लिंग हैं जो ट्रेंडिंग में चलते हैं वही पता था। काशी विश्वनाथ और केदारनाथ, सोमनाथ जो कि हमारे इधर से, और देवघर, हाँ हाँ। ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं ना, तो इनका पता था। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि इनका रूट कैसा है, कितना खतरा है रास्ते में, कितना खतरा नहीं है, ये सारी चीज़ों का कभी कुछ आपको फील हुआ कोई डेंजर? हाँ, बहुत जगह है। जैसे? जैसे कि मतलब जब आप क्या बोलती हैं, झारखंड में जाओगे, एक ऐसा एरिया पड़ता है वहाँ पे आपके फ़ोन में, मेरा तो एयरटेल था, शायद इसकी वजह से होगा, वहाँ पे मेरे फ़ोन में लगभग 12 घंटे नेटवर्क नहीं थे। ऑनलाइन से मैं बिल्कुल दूर हो गया, ना ही तो किसी से कॉल कर सकता, ना ही तो मैं रुकने के लिए अपनी जगह देख सकता। वहाँ पे मैं लगभग 10 बजे रात तक जंगल में चला रहा, अच्छा। 10 बजे रात। लेकिन इतना था कि मुझे मुझे इतना था कि श्री राम जी पे इतना भरोसा था कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन वो मेरे साथ ज़रूर जाएंगे। और ऐसा मैंने उसी दिन भी फील किया था, क्योंकि उस दिन रुकने के लिए मुझे एक छोटा सा ऐसा मंदिर टाइप में मिला था, नया बना ही था, केवल छत थी, वहीं पे मैं सोया था। आसपास पूरा जंगल, बोर्ड लगा है जंगली जानवरों से सावधान, शेर, बाघ, चीता, हाथी, हिरन कभी भी आ सकते हैं, ऐसा बोर्ड लगा है। कभी आमना सामना हुआ जंगली जानवर से? आमना सामना नहीं हुआ प्रभु की दया से। कभी गुंडे, बदमाश, चोर? ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ है, वो आते हैं उस पे। तो वहाँ पे मैं रात को सोया था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है। तो उस दिन से मुझे और थोड़ा विश्वास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है कोई भी। तो फिर मुझे कहीं भी जगह मिले, A to Z, ऐसे रोड के साइड में जो बस स्टैंड बने रहते हैं ना, रात को चलता रहता था, बस स्टैंड पे सो जाता था। कहीं भी जंगल में जगह मिली, प्रभु का नाम लिया, सो गए, प्रभु का नाम लिया, सो गए। प्रभु आप देखना मैं आपके सारे सोने जा रहा हूँ, जो होगा आपकी मर्जी, ऐसा बोल दो, सो जाओ, बस। जो होगा आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है, मेरा कुछ नहीं है, मैं चल रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, जो होगा आप देखना। उसके बाद फिर श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन, तिरुपति, फिर रामेश्वरम गया। वहाँ भी कुछ अलग ही, समुद्र में नहाने का अलग ही मज़ा है। और उसके बाद फिर दर्शन किया। वहाँ पे एक दिन ही रुका था, तो समुद्र के किनारे ऐसे बैठा था, वहीं पे सो गया। तो फिर वहाँ से निकला आगे, फिर तो बीच में तो कोई मंदिर पड़ता नहीं है। मंदिर तो बहुत सारे पड़े, लेकिन मैं दर्शन के लिए गया नहीं। फिर आया यहाँ पे कर्नाटक, वहाँ पे एक जगह हिंदी लिखा हुआ था, उस पर ब्लैक पेंट था, तो मैंने एक वीडियो कर दिया, थोड़ा जल्दीबाजी में वीडियो कर दिया, लेकिन वहाँ की वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा वायरल थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ यात्रा, ये वीडियो मैंने गलत कर दिया। उस वीडियो को 1 घंटे के बाद मैंने डिलीट कर दिया, इंस्टा और फेसबुक से डिलीट कर दिया, कि मुझे लगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ इसकी वजह से। फिर वहाँ से महाराष्ट्र में इंटर हुआ। जैसे मैंने महाराष्ट्र में इंटर किया, बॉर्डर पे एक बंदा मुझे मिला, वो मेरे से पूछ रहा, थोड़ा ड्रिंक करके रखा था, कि तुम अकेले घूम रहे हो, अगर मैं तुम्हें मार के तुम्हारा फ़ोन छीन लूँ तो, ऐसा। तो मैं तो पहले तो थोड़ा मुस्कुराया कि ये तो नया शब्द हो गया मेरे लिए भाई, कभी मेरे से ऐसा किसी ने बात नहीं किया। उसने बोला, तो मैं बोला भाई अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, मैं चल रहा हूँ और रात को भी चलूँगा। मेरा ये इंस्टा आईडी है, जहाँ रुकूँगा वहाँ का वीडियो बनाता हूँ, बिंदास आ जाना। उसके मतलब इंस्टा आईडी भी फॉलो करके आया था, वीडियो देख के आ जाता। तो फिर वो पता नहीं क्या सोचा, चुपचाप वहीं पे खड़ा रहा, मैं आगे निकल गया। रात को करंट लोकेशन मैंने डाली कि शायद बंदा है किसी को लेके, या क्या है क्या नहीं, मैं भी तो देखता हूँ। तो और एक चीज़, मेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है, पूरी यात्रा करके आया हूँ जिससे मैं किसी को कंट्रोल कर सकी। हथियार के नाम पे केवल एक SLB स्टिक पहले भी थी, अब भी है, बाकी भगवान राम नाम का हथियार है और प्रभु की छत्र छाया, बस वही शस्त्र है। बस वही अस्त्र शस्त्र, सुरक्षा कवच, सब कुछ है। बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, एक भी हथियार आपको नहीं मिले। पूरा बैग में खोल के आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, जो सपोज करो कि आपकी वीडियो देखने के बाद कई लोग सोचेंगे कि यार हम भी जाते हैं ट्रैवल करने, यात्रा पे जाते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वो चीज़ें मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ
जिन जिन जगहों पे जिस चीज़ का दिक्कत होता है, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का मैंने खाने का बता दिया था। आपको 3 दिन में 4 दिन में खाना मिलेगा। बाकी आप चाहो तो नॉनवेज और वेज दोनों होटल रहेंगे, वहाँ पे खा सकते हैं। वो आपकी यात्रा की और आपकी मर्ज़ी है। और कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो तो कोशिश करो कि पैदल ही करो यात्रा। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, अभी बोलना नहीं चाहिए लेकिन अभी बात आ गई तो बोल सकते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि लोग पैदल यात्रा के नाम पे निकलते हैं, उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं, लिफ्ट लेते हैं, उसके बाद फिर 5-10 किलोमीटर चलेंगे वीडियो बनाने के लिए, फिर बैठ ले रही है। ये भाई श्रद्धा के नाम पे ढोंग। अंधविश्वास और ढोंग है, इसको ना करें। क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से जो हम जैसे लोग करते हैं ना, लोग उन पे भरोसा करना बंद कर देती, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी है और कुछ लोगों ने बोला भी है कि तुम लोग यात्रा के नाम पे ढोंग करते हो। 10 दिन 15 दिन या 1 महीना करोगे, जो पैसे तुम लोगों के पास इकट्ठा होते हैं या स्कैनर लगा के मांग लेते हो सबसे, और उन पैसों को लेके घर चले जाते हो, खर्चा वर्चा करते हो, उसके बाद फिर ये चीज़ चालू करते हो। भगवान के नाम पे तुम लोग ढोंग करते हो। बैग देख के वाइब तो बड़ी अच्छी आ रही है मेरे को कि यहाँ श्री राम का झंडा या इंडिया का झंडा, भारत माता की जय। जय। अभी एक छोटा सा कट लिया था क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मतलब ज़्यादा हो गई थी और कार्ड चेंज करना पड़ा हमें, तो बस उस चीज़ का था। तो भाई का गहरे पसीने से पूरा बैग गीला हो गया, तो इसलिए यहाँ रख दिया हमने। कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। एक बंदा आके जो महाराष्ट्र का भी चल रहा है ना लैंग्वेज वाला, वो भी मेरे से बोल रहा था कि यार महाराष्ट्र में घूम रहे हो, तुम्हें मराठी आनी चाहिए। तो मैंने उससे बोला भाई मैं हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, मुझे हिंदी तो आती है। सही बात है। बात खत्म है ना। हाँ, अब अगर तुम अपना महाराष्ट्र हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हो तो वो अलग की बात है, बाहर निकल जाओ। हाँ, निकलो भाई। हम हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, हमें हिंदी आ रही है। अब तुम्हें हिंदी नहीं आ रही, वो तुम्हारी गलती है, तुम हिंदुस्तान से जाओ। क्योंकि फिर क्या, वो समझ गया कि बंदा थोड़ा तेज है, तो इससे ज़्यादा, क्योंकि हमसे लड़ाई झगड़े करने का कोई मतलब नहीं। वो क्या करने लग गया था? वो मतलब यही सारी बातों पे कर रहा था कि अगर बंदा कुछ उल्टा सीधा बोले या गर्मी करे तो 4-5 लोग आके थोड़ा घेरते, क्योंकि इधर का ये है कि अगर उनकी लैंग्वेज बात ना करो, 1-2 वीडियो मैंने देखे तो थप्पड़ पर भी मार देते। लेकिन मैंने उनसे पहले ही बोल दिया अगर तुम मुझे हाथ लगाओ मैं 112 नंबर तुरंत डायल कर दूँगा। इस चक्कर में मत रहना कि मैं अकेला घूम रहा हूँ तो डर जाऊँगा। भाई आधा देश घूम के आ गया हूँ और इतना एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, किससे कैसे बात करनी चाहिए और किस लहजे में करनी चाहिए। तो फिर वो बंदे थोड़ा शांत हुए और उसके 2 किलोमीटर आगे श्री राम जी का मंदिर था, वहाँ पे रुके थे जाके रात को। और उसके बाद तो फिर मध्य प्रदेश में आया। तो मध्य प्रदेश में तो 1-2 हमारे दोस्त थे। मैं पहले काम करता था लेवल प्रिंटिंग का, वो सीखता था जहाँ पे, वहाँ पे वो भाई लोग रहते थे, तो उनसे बातचीत करके मस्त आता जाता रहता था। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होती थी तो उनसे फ़ोन करके बोल देता था। तो ऐसी कोई प्रभु की दया से दिक्कत नहीं आई। बाकी हमारे साथ इंसिडेंट ऐसे बहुत सारे हुए हैं जिससे मुझे पता चला है कि मेरे साथ प्रभु हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लगा हो आपको कि आज मेरा आखिरी दिन है? नहीं, कोई नहीं। ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जिस बंदे को भरोसा होता है भगवान पे, तो उस बंदे का आखिरी दिन कभी नहीं हो सकता। कहीं भी मैं ऐसी ऐसी जगहों पे, मतलब कुछ जगहें ऐसी होती, एक पहाड़ी थी शायद तमिलनाडु में, वहाँ पे ऐसे ही एक सीधा नहीं, मतलब थोड़ा वैसा टाइप में था कि चढ़ने वाला था, लेकिन वो सीढ़ी बनी थी थोड़ा दूर से, और मुझे ऐसे जाके फिर रिटर्न आना था क्योंकि यात्रा कर रहा था। और मुझे जहाँ पे रुकना था वहाँ से वो था लगभग 25 किलोमीटर, और उसके बाद भी मुझे 25 किलोमीटर चलना था। तो मैं ऐसे सीधा चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं बोला देखता हूँ थोड़ी दूर चढ़ के, अगर चढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर घूम के जाऊँगा। वहाँ पे उनका भोले बाबा का मंदिर था, मुझे ऐसे दिखा रैंडम, तो मैं ऐसे चढ़ गया। तो थोड़ा मतलब ऐसे सीधा चढ़ा तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि सीधा ना चढ़ के पहले थोड़ा ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, थोड़ा बैलेंस करके इधर उधर करके। तो फिर वैसा ही करके वो काफ़ी, मतलब ये जो पहाड़ी है इससे आधी से थोड़ी ज़्यादा होगी, ऐसे चढ़ के गया। वहाँ पे मस्त हाईएस्ट पॉइंट पे उस पर चला गया, वहाँ से फ़ोटो खींची
मस्त, बिल्कुल मस्त मज़ा आया। और दर्शन किए बाबा के, वहाँ से फिर नीचे उतर के आया। फिर नीचे मतलब सीढ़ी से नहीं आया, मेरा एक क्या बोल सकते हैं बचपना या जो भी, मैं सीधा ही नीचे उतर के आया। तो मुझे वहाँ पे जो लड़के देख रहे थे वो लोग आए कि बोले भाई ये अगर पुलिस वाले तुम्हें देखते तो तुम्हें बहुत डांटते, क्योंकि वो सीढ़ी बनवा के रखे हैं, तुम उधर से जा सकते थे लेकिन इधर से आए हो, रिस्क है। हाँ बहुत ज़्यादा रिस्क। अगर वहाँ से तुम स्लिप कर जाते तो बचते नहीं। मैं बोला बचाने के लिए है ना साथ में, अगर वो साथ में है तो गिरने का कोई चांस ही नहीं है ना। जिसका प्रभु ही हाथ थाम ले तो उसको गिराने वाला कौन। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी अच्छी जर्नी बताई भाई ने अपनी कि कैसे इनका लाइक, कईयों का होता है कि आज के टाइम में का धोखा देना बहुत नॉर्मल हो गया है कि हाँ किसी ने अलग बॉयफ्रेंड बना लिया, किसी ने अलग गर्लफ्रेंड बना ली, तो बट उससे मेन मैटर ये करता है कि आप उससे मूव ऑन कैसे करते हो। कई लोग दारू का सहारा लेते हैं, क्यों तो कई लोग अपने आप को टपका लेते हैं जो सबसे वाहियात चीज़ है, सारी गलत। और कई लोग भगवान के शरण में चले जाते हैं कि आप प्रभु जो हो आप हो। तो ये ऑप्शन बेटर है। अगर आपके साथ भी कभी कुछ भी आपको लगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यही ट्राई करो। अब जिस भी धर्म के हो, जिसको मानते हो उनकी शरण में जाओ, उनसे बातें करो, अपनी बातें कभी किसी दूसरे से मत करना। ये बात सही है, वो 6 लोग हो, 10 लोग हो, 50 लोगों में कब चले जाएगी पता नहीं आपको। पता नहीं चलता है। तो इसलिए ट्राई करो, आप बस अपने प्रभु से बातें करो, उन्हीं से सारी बातें शेयर करो, उनको प्रॉब्लम बताओ, वो सब आपका सोल्यूशन करेंगे। वो जैसे भाई को इतनी हिम्मत दी जो 12 ज्योतिर्लिंग का ट्रैवल करने का, वो भी पैदल, ऐसे कि आपको हिम्मत देंगे उस चीज़ से निकलने का। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ ऐसे ही, अगर मेरे को आगे भी मिलता है जहाँ पे कुछ रैंडम कुछ अलग नॉलेज या अलग एक्सपीरियंस सुनने को मिले तो मैं उनका भी शूट करूँगा। अदरवाइज़ मेरी जर्नी तो कंटिन्यू है, मैं भी अपना रैंडम चले जा रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव।